चिंतन करेंगे आपकी स्थिति शक्तिशाली नहीं बनेगी। क्यों? पर चिंतन और स्थिति का कनेक्शन क्या है? अब किसी के घर में जाओ, उनके भी बच्चे भी बेटा है, बाप भी बेटा है, बच्चों को कहेंगे बच्चा ठीक नहीं, नालायक है, ऐसा है वैसा है, और बाप को कहेंगे आप बहुत अच्छे हैं, आप कितने अच्छे हैं। बाप कहेगा तुम पहले यहाँ से भाग जाओ, तुमने मेरे बच्चों की गिलानी की, तुम मेरे बच्चा बोलता है। इसी तरह सारा दिन कहेंगे बहन ऐसी है, भाई ऐसा है, ऐसा करता है वैसा करता है। सारा दिन परचिंतन किया और शाम को आकर के योग में बैठेंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आप शांति के सागर, दया के सागर। बाबा कहेगा तुम पहले यहाँ से भाग जाओ। अब किसी के घर में जाओ कि बच्चे भी बैठे हैं, बाप भी बैठा है, बच्चों की बुराई करेंगे, बच्चा ठीक नहीं है, ऐसा है नहीं वैसा है, और उसके बाप की महिमा करेंगे। बाप कहेगा तुम पहले यहाँ से भाग जाओ, तुमने मेरे बच्चों को गिलाने की, मेरे को अच्छा लगा बोलता है। क्योंकि हर माँ बाप को अपने बच्चे प्यारे होते हैं, इसलिए मुझे किसी के दोष नहीं देखने। 84 जन्मों का सीढ़ी का चित्र देखा है ना, वो पीछे है देखो। 84 जन्मों की सीढ़ी नीचे उतरने के लिए कितना समय लगा था? 5000 साल। और ये चढ़ने के लिए कितना जन्म है? एक जन्म। और एक जन्म तो सबको नहीं मिला, किसी को 10 साल मिला है, किसी को 5 साल मिला। थोड़ा योग लगाया, एक आधी सीढ़ी ऊपर चढ़ गए, थोड़ा अमृत मिला किया, सीढ़ी ऊपर चढ़ गए, थोड़ा पर चिंतन किया, जितनी सीढ़ी चढ़ा था उतना नीचा। यही करते रहेंगे, चढ़ते रहेंगे, उतरते रहेंगे, चढ़ते रहेंगे। इसलिए आप मुझे कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिसे सीढ़ी नीचे उतर जाए, इसलिए पर चिंतन से बचना। अब किसी के कोई उल्टी करने के लिए आपके पास आता है तो आप क्या करते हैं? कोई उल्टी कर रहा है, उल्टी क्यों किए जाते हैं? क्यों करते हैं उल्टी? कोई चटपटी चीजें खाता है, डाइजेशन नहीं होता, उल्टी करता है। और उल्टी किस में की जाते हैं? वॉश बेसिन में। तो इसी तरह परचिंतन में क्या है? एक उल्टी है। चटपटी चीजें सुनता है, देखता है, डाइजेस्ट नहीं होता, फिर उल्टी करता है। उल्टी आता किसी को सुनाता है, और कहाँ सुनाता है? कान में। तो कान कोई वॉश बेसिन तो नहीं है ना, वैसा कान का आकार कैसा है? सुंदर सा वॉश बेसिन है, बीच में नली भी है। वो वॉश बेसिन कोई उल्टी करने के लिए कोई आता है, उसको भगाते, उधर जाओ उधर जाओ, नाक पकड़ करके भगाएंगे। और यहाँ कोई उल्टी करता है तो और क्या हुआ? उठ के भी जा रहे, बैठो ना, चाय पानी पी के जाना, बताओ ना क्या हुआ? इसलिए आज से मुझे अपने कान में, क्योंकि कान में अगर ऐसी बातें सुनेंगे बाबा दिल में नहीं बैठेगा। इसलिए अब मुझे आज से किसी का परचिंतन करने वालों को सुख शांति का अनुभव नहीं होगा, सुख शांति उसको नहीं मिलेगी। एक शिष्य था, भगवान के पास जाता है, भगवान के पास गया, कहता है भगवान मैं जीवन में आगे बढ़ना चाहता हूँ, उन्नति करना चाहता हूँ। भगवान ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, साथ में 2 थैले देता हूँ। भगवान ने कहा एक थैले को तुम पीठ के पीछे रखना और दूसरे थैले को आगे रखना। और भगवान ने कहा जो पीठ के पीछे थैला है, तुम्हारे आस पास पड़ोस में जो भी लोग हैं, उन सभी के अंदर जो भी बुराई है वो चिटकी में डाला, लिख करके डाला है। उस थैले को, दूसरे की बुराई के थैले को क्या करना? पीछे रखना, बांध करके, देखना नहीं, उसके बारे में सोचना नहीं। और कहा कि आगे वाला जो थैला है तुम्हारे खुद की बुराई है, उसके अंदर तुम जिद्दी हो, किसी के नहीं मानते हो, सारी बुराई है। लेकिन उस थैले को कहाँ रखना? आगे रखना, किसी को बताना नहीं, नहीं खुद देखना और देख करके परिवर्तन करना। बस इतना करो तो सुख शांति मिलेगा। जाओ, वो थैले लेके चला गया। कुछ साल के बाद क्या करता है, वो पीछे का थैला आगे करता और आगे का थैला, जैसे उसने थैले उल्टे के वरदान उल्टे हुए। फिर भगवान के पास आता है, कहता भगवान मुझे सुख मिला ही नहीं। भगवान ने कहा अच्छा, मैंने तुमको थैले पे उसको कहाँ रखा? कहता है भगवान मेरे से भूल हो गई, कभी आगे पीछे किया। भगवान ने कहा यही तुम्हारे दुखों का कारण है। ये कहानी किसी और की नहीं, किसकी है? हम ही यहाँ आते हैं, किसी रहते हैं थोड़ा सुख मिल जाए, शांति मिल जाए। बाबा कहता है ठीक है बच्चे, मैं तुमको वरदान देता हूँ और साथ में 2 थैले देता हूँ। दूसरे की बुराई को कहाँ रखो? पीछे, और अपनी बुराई को। लेकिन हम बाहर जाकर के क्या करते हैं? पीछे का थैला आगे करते हैं और आगे का थैला।
अगर कोई गलत बातें बेरत बातें सुनाता है तो क्या करो, शीर हिलाओ ही नहीं। हम क्या कहते हैं, अच्छा 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 और क्या हुआ, शीर हिलाएंगे तो सुनाने वाला रोज आकर के सुनाएगा। इसलिए पर चिंतन से बचना। याद रखना, जो किसी के दोष देखेगा पर चिंतन करेगा उसके बुद्धि का ताला बंद हो जाएगा, वो वायुमंडल को भी खराब कर देता है। आज कई भाई भी नहीं करते, हम मुरली सुनते हैं लेकिन याद ही नहीं रहती, मुरली का विचार सागर मंत्र नहीं चलता, नहीं क्यों, बुद्धि को ताला लगा हुआ है, व्यर्थ चिंतन है। सरस्वती माँ किसके ऊपर बैठी है, किसके ऊपर बैठी है, हंस के ऊपर बैठती थी। हंस के ऊपर हंस आता अंदर बाहर सोचे। कई क्या करेंगे, कोई बहन या भाई सामने नहीं है, दो चार जन मिलकर के उसकी बुराई करेंगे, भला नहीं ऐसी है, ये ऐसी है, अचानक है ओम शांति अभी हम आपको याद कर रहे थे, मुख में राम बगल में, उसके दिमाग में ज्ञान नहीं बैठेगा। जिसके बुद्धि में ज्ञान ही नहीं है खुशी नहीं रहेगी। इसलिए पर चिंतन करने वाले की स्थिति बिगड़ती है, उसकी स्थिति कमजोर बन जाते हैं, विघ्न और ही विघ्न आते हैं। क्योंकि जिसका परिचिंतन करेगा नफरत आएगी, घृणा आएगी, इससे बचना। पर चिंतन करने वाला ज्ञान से चला जाएगा। बाबा का बहुत लाइन कभी एक मुरली में करता है, मेरे अच्छे अच्छे बच्चे थे, कैसे बच्चे थे, लेकिन आज वो है ही नहीं, चले गए, कहाँ गए और क्यों गए। अच्छे अच्छे बच्चे थे लेकिन उन्होंने एक दूसरे की बुराई देखना शुरू किया, वो चले गए। मैंने खुद 40 साल से देखता हूँ, कई अच्छे अच्छे भाई बहन थे, सेवा करते थे, लेकिन आज वो चले गए। भगवान पढ़ाता था, स्वर्ग में जाने वाले थे, गए क्यों, दोष देखने वाले चले जाते। एक सत्संग चलता था, बहुत सारे लोग आते थे, तो एक दिन एक शिष्य ने गुरुजी को कहा, गुरुजी मुझे एक वरदान चाहिए। तो गुरुजी ने कहा क्या वरदान चाहिए, कहता है मेरे बारे में सबके दिल में क्या चलता है मैं जानना चाहता हूँ। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, इसके लिए मैं तुम्हें एक छड़ी देता हूँ, छड़ी मतलब मांत्रिक डंडा दिया, और कहा कि जब भी किसी के दिल में तुम्हें कुछ क्या चलता है जानना है, इस छड़ी को दिल में रखो, उस व्यक्ति का नाम लो तो पता चलेगा। तो छड़ी दी, वरदान दी, शिष्य चला गया। कुछ साल के बाद एक दिन वो शिष्य जा रहा था छड़ी लेकर के, तो सोचता है गुरुजी की चेकिंग करता हूँ, गुरुजी के अंदर मेरे बारे में क्या चलता होगा। तो छड़ी को दिल में रखा, गुरुजी का नाम लिया, थोड़ी छड़ी काली होगी, तो छड़ी काली होगी, उसको लगता है अरे गुरुजी के अंदर मेरे बारे में कालापन है, इनको गुरुजी बना करके फायदा क्या, आश्रम में आना बंद हो गया। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, गुरुजी उसके घर में गए, कहते क्या जी आजकल आप आश्रम में नहीं आते, नहीं जी आजकल मेरे घर में मेहमान आते हैं, मेरी तबीयत खराब है। गुरुजी ने कहा 6 साल से आश्रम में आते थे, आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी हो जाए, नहीं जी नहीं जरूर कुछ बात है। कहा कि गुरुजी आपके अंदर मेरे बारे में कालापन है, वो चीज छड़ी है ना, उसने मैंने देख लिया। गुरुजी ने कहा अच्छे ये बात है, तुमने देखा कि तुम्हारे अंदर औरों के बारे में कितना कालापन है, कहा कि नहीं देखा। देखो शिष्य ने छड़ी को दिल में रखा, अपना नाम लिया, पूरी छड़ी काली हुई। गुरु की कितनी काली थी, थोड़ी सी काली, बाकी सारी सफेद। और शिष्य की थोड़ी सी सफेद, बाकी पूरी अपनी काली देकर के शर्म आई, सिर झुकाया। गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, मैं भी शुरू में आश्रम में आया था, मेरी भी छड़ी पूरी काली थी, लेकिन मैंने तपस्या करके, सेवा करके, दान पुण्य करके निकल गई। अब थोड़ी बाकी है, मैं तो कर ही रहा हूँ, लेकिन तुम मेरे को देख करके यहाँ नहीं आओगे, जो तुम्हारे सफेद बन रहे वो भी काली हो जाएगी। फिर शिष्य कहता है गुरुजी आज मैं कितनी भूल करने जा रहा था। कहा कि गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, आज से कभी बड़ों की कमजोरी मत देखना, ये कहानी हमारी है, हम भी यहाँ आते हैं, जब आते हैं तो काली आत्मा थी, पतित आत्मा थी, पावन बनना शुरू हो जाते हैं, लेकिन जैसे बहनों के संपर्क में आएंगे, सेवा के संपर्क में आएंगे, फिर कहेंगे यहाँ जो पैसे देते हैं ना ज्यादा उनको ही आगे करते, हमको कौन पूछने वाला, फलाना ऐसा है, वो ऐसा है, कुछ ना कुछ कमियां देखेंगे या कोई आकर के सुनाएगा। याद रखना, अगर किसी के दोष देखेंगे भावनाएं बिगड़ जाएंगी, और भावना और योग इसका बहुत गहरा कनेक्शन है। जितनी मधुबन के लिए भावना,
बहनों के लिए भावना, सेंटर के लिए भावना, उतना योग गहरा। इसलिए कोई भी अगर भावना ही बिगाड़ने वाली बातें सुनाता है, हाथ जोड़ो भाई, ऐसा कचरा मेरे पर ना डालो, स्ट्रिक्ट हो जाओ, कमजोर बन करके अच्छा और क्या हुआ, और क्या हुआ, गया काम से। जिसको बाबा कहते बच्चे झकमई झकमई नहीं सुनो, बच्चे पर चिंतन नहीं करो, संग दोष से, संग दोष मतलब कोई अज्ञानी की बात नहीं, अगर ज्ञानी भी है वो भी किसी के दोष सुनाता है, वो भी संग दोष है। संभाल रखनी अपनी, इससे स्थिति बिगड़ जाएगी। इतना अच्छा ज्ञान ये हो जाएगा। तो दो बातें सुनाई, पर चिंतन से बचना, पहली बात कौन सी सुनाई, आत्म अभिमानी की स्थिति का अभ्यास। दूसरी क्या बताई, पर चिंतन से बचना, उसके लिए थैले वाली कहानी, कान में उल्टी नहीं लेना, और तीसरी छड़ी वाली बात। तीसरी बात है, अगर मुझे अपनी स्थिति को शक्तिशाली बनाना है, श्रीमत का पालन करना है। जब श्रीमत का उल्लंघन करते हैं, विघ्न पैदा होते हैं, स्थिति बिगड़ जाती है। बाबा ने अभी 2-4 दिन पहले कहा था, माला का दाना आगे पीछे क्यों होता। 3-4 दिन पहले मुरली थी, कारण श्रीमत में आगे पीछे हो जाती है। इसलिए श्रीमत प्रमाण चलना है। और श्रीमत कहां से मिलता है, मुरली से। तो मऊ वाले कितना परसेंटेज आप लोग श्रीमत प्रमाण चलते हैं? वैसे तो मऊ मऊ मतलब किसको, हमारे मराठी में मऊ उसको कहते हैं जो सॉफ्ट वाले नहीं, सॉफ्ट नरम, गरम नहीं। तो अच्छा अपने गांव को भी याद रखो, हम मऊ वाले माना सॉफ्ट नेचर वाले। सॉफ्ट वाला गाली देगा तो भी गुस्सा नहीं करेगा, सदा याद रखो, मऊ में रहने वाले शांत स्वरूप सॉफ्ट नेचर वाले। ताली तो बजाओ, इतना अच्छा नाम दिया आपको। दीदी भी मऊ मिली है, मऊ मतलब सॉफ्ट नेचर वाले। इसलिए आप लोग भी कैसे बनेंगे, कभी भी गरम दिमाग वाले, गुस्सा करने वाले नहीं, सदा। तो आप लोग कितना परसेंटेज बाबा के श्रीमत प्रमाण चलते बताओ, अपना अपना पर्सनल बताओ। 100% चलते, 95, 90, कितना परसेंट चलते, एक दो बताओ। हाँ, क्यों आवाज ही नहीं आ रहा, क्या बात? हाँ, 90, बहुत अच्छा। और बताओ। 95, अच्छा। और बताओ माता, कितना चलते हैं? हाँ, बोलो बोलो, अपना पर्सनली बताना। 90। तो आजकल नियम क्या समझते हैं, मुरली सुन रहे हैं, अमृतवेला उठ रहे हैं, बाहर का भोजन नहीं खाते हैं, इसको ही नियम बोलते हैं ना। अमृतवेला तो उठे, झुटका लगाते हुए कि आधे मार का कट, मुरली सुनी लेकिन आधा घंटा क्लास के पहले योग नहीं किया, केवल मुरली सुन के चले, आधे मार कर उसके भी कट गए। मुरली सुनी लेकिन सारा दिन उस मुरली अनुसार चले ही नहीं, आधे मार कर फिर उसमें से कट गए। बाहर का भोजन नहीं खाया, आपने घर का खाया, पर चिंतन करके खाया, बातें करते खाया, आधे मार कर उसके कट गए। नियमों की बहुत गहराई है। केवल जैसे ग्रामेटिकल होता है ना, ग्रामेटिकल समझो, ये शब्द लिखा, मैं शांति सागर की संतान हूं, और शांति की मात्रा को पीछे से मार दिया। ग्रामेटिकल में हिंदी में कैसे लिखते हैं, मात्रा कैसे लगाना चाहिए, आगे से, लेकिन पीछे से मार दी। पढ़ने में तो ठीक है, शांति सागर की संतान हूं, लेकिन जो हिंदी वाला कहेगा नहीं, कट, आधा मार करो, ग्रामेटिकल मिस्टेक है। इसी तरह आपने कर्म किया लेकिन यथार्थ नहीं किया, मार्क कट, बैच ने पहना, मार्क कट। यहाँ कोई रजिस्टर कंप्यूटर नहीं है, ऊपर सारा कंप्यूटर लगे सबके। आपने आज अमृतवेला किया, मार्क जमा हो गया, बैच पहना, मार्क जमा हो गया, यूनिफॉर्म में थे, मार्क जमा हो गया, नहीं, मार्क कट। और लास्ट में सबके कंप्यूटर ऑफ हो गए, उसके बाद सब देखेंगे कितना कितने जमा किया। इसलिए हर पल अटेंशन, हर कर्म विधि पूर्वक करना, देखना क्या है, बोलना क्या है, सोचना क्या है।
लेकिन नियमों प्रमाण क्यों नहीं चलते? लोक लाज आते हैं, क्यों नहीं चलते? अगर बैच पहनेंगे लोग क्या बोलेंगे, अगर सफेद ड्रेस पहन के जाएंगे तो लोग क्या बोलेंगे, अगर किसी के घर का खाना नहीं खाएंगे तो लोग क्या बोलेंगे। लोग इस संसार में ऐसे हैं, घोड़े पर बैठने में नहीं देंगे, पैदल चलने में नहीं देंगे। इसीलिए कहते हैं ना, सुनो सबकी करो अपनी नहीं श्रीमत की। फटाफट बोल दिया अपनी। अगर अपनी करेंगे तो वही मनमत हो गए ना। सुनो सबकी करो श्रीमत की। या फिर भी लोक लाज कम है यूपी में। मैं तो राजस्थान में रहता हूँ, तो कई आसपास में सेंटर में जाते हैं, तो जब माताएं क्लास में आकर के बैठेगी, घूंघट लेकर के बैठेगी। वहां घूंघट प्रथा ज्यादा है। अगर दृष्टि लेना है, घूंघट थोड़ा ऐसा करके ऐसे ऐसे दृष्टि लेंगे। अभी कुछ दिन पहले राजस्थान के कुछ बहुत सारे माताएं सेवा में आई थी मधुबनी, तो मैं टेलीफोन एक्सचेंज में खड़ा था, तो एक माता जी टेलीफोन करने के लिए आई थी। जब उसका फोन लगा, फटाफट घूंघट लेकर के अंदर से बात कर रही थी। तो मैंने माता जी को पूछा, घूंघट से बात क्यों कर रहे थे? कहते ससुर जी से बात कर रहे थे ना। ससुर जी जयपुर में है और यापुर रोड में 500 किलोमीटर। लेकिन मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि ससुर जी के लिए उसका रिस्पेक्ट था। ये घूंघट क्यों लेते हैं? बड़ों के लिए रिस्पेक्ट। लेकिन ससुर जी का ससुर जी कौन है? शिव बाबा। उसके लिए इतने लोग लग जाए। अगर मुरली सुनने के लिए नहीं जाएंगे, ससुर जी क्या बोलेंगे? अमृत वाला नहीं उठेंगे, ससुर जी क्या? अगर लोग लाज करने उसकी करो, किसी के करने की जरूरत नहीं। सीता कमजोर क्यों बनी? मनमत मिक्स किया। अगर इस साधु को भिक्षा नहीं देंगे, श्राप देगा, ये देगा, अपने विचार चलाए और रेखा उल्लंघन किया, कमजोर बनी, लेके गए। इसी राम कहते, अरे 5 साल के बाद इनके घर में आए, अगर नहीं खाएंगे तो क्या हो जाएंगे? नाराज। उसको तो राजी किया, लेकिन भगवान। इसीलिए कभी भी मनमत मिक्स न करो, सशक्त बनना है, नियमों प्रमाण चलना। एक तो लोक लाज, दूसरी बात नियम को क्यों तोड़ देते हैं? डोंट केयर, चलता है, हम तो नए हैं ना, हम तो गृहस्थ में रहते हैं ना, चलता है। हम मधुबन में एक बार गए थे, एक माता जी कहते हैं 30 साल से ज्ञान में चलती है, लेकिन अमृत वाला एक भी नहीं उठे, एक दिन भी नहीं उठे। हम तो रोज उठते हैं, चलता है, कोई बात नहीं। इसलिए डोंट केयर नहीं करना। भीष्म पितामह बाणों के शाप पर था। कृष्ण को पूछता है, मुझे सजा क्यों? कहा कि आपने कुछ किया होगा। कहते नहीं, कई दिन पीछे, कई जन्म पीछे गया। एक जन्म में भीष्म पितामह राजा थे, रथ में जा रहे थे, एक सांप रास्ता क्रॉस कर रहा था, उसको लगा सांप मर न जाए, रथ को रोका, तीर थे, लिया, उठाया, बाजू में फेंका। कहां गिर गया वो नहीं देखा। जब फेंका, साइड पर बबूल के कांटे के ऊपर गिरा। उसकी सजा भीष्म पितामह को बाणों के शाप पर दिखा दी। अनजान से कर्म हुआ, इसलिए अनजान से भी भूले। कल था ना कर्मों की गुई गति का। ज्ञान में चलने के बाद कई विकर्म करते हैं, उसकी सजा ज्यादा होती है। हमारे 3 प्रकार के विकर्म हैं। ज्ञान के पहले वाले विकर्म, वो कैसे चुकते होते हैं? योग लगाने से। ये जन्म के जो विकर्म किए हैं, 9-10 साल से लेकर के आपको याद आए मैंने वो नहीं करना चाहिए, उसको कम करने के लिए बाबा को लिख करके दो। मधुबन में जाने वाले सभी अभी, ये जन्म में मैंने जो जो पाप कर्म किए हैं, लिख करके चिट्ठी को बाबा के रूम में डाल के आना। और ब्राह्मण बन के जो विकर्म करते हैं, ना लिख करके देने से, ना योग लगाने से उसकी सजाएं मिलती। इसलिए ब्राह्मण बन करके विकर्म नहीं करना है, श्रीमत का उल्लंघन नहीं करना है। तीसरी बात है, नियम क्यों टूट जाते हैं? नियमों के भाव को हम उल्टे रूप में लेते हैं। समझो, कोई पति पत्नी ज्ञान में चल रहे, पत्नी पति को कहते हैं, भाई चलो जल्दी क्लास में तो मुरली पूरी हो जाएगी। अगर एक कोई पड़ोसी नहीं सुनेंगे तो, अरे ये तो अपने पति को भाई जी बोलते हैं। कभी जाकर उनको ज्ञान सुना, हमारा ज्ञान बहुत अच्छा है, आप चलो ना। कहते हमको टाइम नहीं, उनको टाइम है, आने की इच्छा है, लेकिन उसी दिन की बात सुन ली थी, चलो भाई जी जल्दी क्लास में, तब से बुद्धि में डाला है। अगर इनके ज्ञान में चलेंगे, जैसे इन्होंने अपने पति को भाई जी बनाया, हमें भी बनाना पड़ेगा, इसलिए नहीं आएंगे। तो उस आत्मा को यहाँ लाने से वंचित हो गया,
उसका भी छोटा सा विकर्म बन जाए। कभी बाबा मुरली में कहता है, बाबा ने ये नहीं कहा कि अपने पति को भाई जी बोलो, जो बोलता है वो बोलो, लेकिन दृष्टि वृत्ति भाई बहन की तरह रखो। दृष्टि वृत्ति कुछ अलग है और कहने में भाई जी बोला, फायदा क्या हो। बाबा कभी कहते बच्चे संबंधी को भूल जाओ, कहीं जाना ना बंद करते। कहते बाबा ने कहा ना भूल जाओ, ये तो अज्ञानी है, राक्षस है, असुर है, ऐसे भी कहते। और कभी 10-12 साल के बाद जाएंगे, हमारा ज्ञान बहुत अच्छा है, आप चलो ना, कहीं हमको टाइम नहीं। उनको टाइम में आने की इच्छा है, लेकिन उनको लगता है अगर इनके ज्ञान में चलेंगे, जैसे इन्होंने हमको छोड़ा, हमको भी सबको छोड़ना पड़ेगा, नहीं आएंगी वो। इसीलिए बाबा कहते बच्चे इस सूक्ष्मता से कैसे विकर्म बनते हैं, इनका ध्यान दो, शब्द को उल्टा नहीं करो। एक भाई ज्ञान में चलता था, 6 साल से ज्ञान में चलता था। एक बार होटल में जाता है और समोसा मंगाया, समोसा जानते हैं ना सभी, मैदे को बेल करके आलू भरते, समोसा मंगाता है और मैदे का छिलका निकाल करके ऊपर से फेंकता है, और आलू क्या करता है, मसाला खाता है। तो मैनेजर ने बोला आप मैदा पसंद नहीं करते हैं? कहता पसंद तो करता हूँ, लेकिन आजकल मैं ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाता हूँ, उन्होंने कहा कि बाहर का नहीं खाना, इसलिए बाहर का निकल के मैं अंदर का खा रहा हूँ। जरूर इसका भाव ये था, बाहर का न खाना मतलब दूसरे का हाथ का बना हुआ न खाना। वो समझा ही नहीं, वो छिलका फेंक करके मसाला खा रहे हैं। इसीलिए होटल पर बोर्ड लिखा है क्या, होटल, हो सके तो यहाँ से टल, बाहर का बना हुआ। सिन्नमा पाप की माँ, गूठ खा, बीच का ट मिटा दो, 2 शब्द पढ़ो। देखो कितने एक एक शब्द में जो बुराई है शब्द। कई कहते यहाँ मुझे आने का टाइम ही नहीं मिलता, दुकान खोलना पड़ता है। असली दुकान कौन सा है, ये 2 कान वाला। वो तो एक नेपाली में दुकान को 2 कान बोलते, 2 कान इधर इसके तरफ, दार्जिलिंग के तरफ 2 कान, दवाई 2 कान। 2 कान मतलब ये असली दुकान। इसलिए उस दुकान से भी पहले कौन सा दुकान खोलो, ये 2 कान वाला दुकान खोलो। वो दुकान खोलेंगे, जो कमाएंगे वो यहीं खत्म हो जाएगा। इसलिए इस दुकान से कमाया हुआ ना चोर लूट सकता है, ना आग जला सकता है, ना पानी डुबो सकता है। इसलिए देखो कितने अच्छे आता है। इसलिए रोज क्या करेंगे, श्रीमत का पालन, और जितना श्रीमत का पालन किया शक्तिशाली। तो शक्तिशाली बनने का पुरुषार्थ पहली बात कौन सी बताई, अशरीरी विधेय का अभ्यास। दूसरी कौन सी बताई, पर चिंतन से बचना। एग्जाम्पल, छड़ी वाली बात, थैली वाली बात। तीसरी कौन सी बताई, श्रीमत का पालन करना। चौथी बात है, अगर मुझे स्वयं को शक्तिशाली बनाना है, संकल्प को कम चलाओ, पॉजिटिव चलाओ। जिसके संकल्प कम पॉजिटिव वो है शक्तिशाली। अगर आपके निगेटिव संकल्प में चलते, ज्ञान को समझा ही नहीं, ड्रामा को समझा ही नहीं, तो संकल्प को बचाता है वो है शक्तिशाली। हमारे सारे विघ्नों का कारण है निगेटिव संकल्प। जिसके संकल्प निगेटिव है वो शांति का अनुभव नहीं होगा। जिसके संकल्प निगेटिव है वो वायुमंडल खराब करता है। जिसके संकल्प निगेटिव है वहां पानी के मटके भी सूख जाते हैं, उसको चैन की नींद भी नहीं आएगी। संकल्प बीज है। संकल्प से शब्द बनते हैं, वृत्ति बनते हैं, दृष्टि बनते हैं, दृष्टिकोण बनता है। इसलिए समर्थ सोचना, पॉजिटिव सोचना। समर्थ विचार कहाँ मिलेंगे, या मुरली यहाँ क्यों आना है हमें रोज। जैसे गाड़ी के अंदर पेट्रोल डाल दो, वही पेट्रोल का पाइप ड्राइवर के मुंह में डालो, क्या हो जाएगा। गाड़ी का भोजन क्या है, पेट्रोल डीजल। ड्राइवर का भोजन क्या है, सब्जी दाल रोटी। शरीर गाड़ी है, इसका भोजन क्या है, सब्जी दाल रोटी। लेकिन इसका जो ड्राइवर है आत्मा, इसका भोजन क्या है, ज्ञान, पॉजिटिव। ब्रह्मा कुमारी इसका केंद्र एक बहुत बड़ा क्या है, डाइनिंग हॉल है, या आत्मारूपी ड्राइवर को भोजन करने का स्थान है। लेकिन जल्दी जल्दी अगले साल तक ऊपर हॉल बना दो। देखो सबको आगे सर को करके करना पड़ता है।
ऊपर सबसे बड़ा हाल बनाना, क्योंकि यहाँ बहुत आने वाले लोग हैं। आपका हाल नहीं, इसलिए बाबा ने आपके पास भेज रहे। हाँ ठीक है, संकल्प लो, सफल करो सभी। ये सोचो कि जब तक हाल नहीं बनेगा हम एक टाइम का भोजन कम करेंगे, और कपड़े भी जो पुराने हैं उसको पहन करके बचत करो, सब हो जाएगा। क्योंकि अभी ज्यादा समय नहीं है, और अपने रिश्तेदारी वालों को भी थोड़ा ज्ञान सुनाकर उनका भी सफल करो, लेकिन हाल जरूर बनाओ। हाल